हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा रघुवंशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर ग्रेट। और आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी आईब्रो खुद से घर पर ही थ्रेड की हेल्प से। तो हम करने वाले हैं आईब्रो थ्रेडिंग, और उसके पहले मैं ये टोनर है शहनाज का, उससे अपनी आईब्रो एरिया और अपर लिप एरिया क्लीन कर रही हूँ, सो दैट पोर्स में यदि कोई गंदगी जमा हो तो वो क्लीन हो जाए, और साथ ही साथ में पोर्स मिनिमाइज हो जाए, जिससे थ्रेड या पाउडर के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया मेरे पोर्स के अंदर ना जा पाए और मुझे पिंपल या एक्ने जैसी कोई दिक्कतें ना हो। और ये है नीम का पाउडर, जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। ये मैं आईब्रो थ्रेडिंग के पहले अप्लाई करती हूँ, सो दैट किसी भी तरीके की कोई शाइन या चिकनापन ना रहे और हेयर अच्छे से रिमूव हो सके। तो इस तरीके से मैं फिंगर की हेल्प से फ्रंट साइड की जो आईब्रोज है मेरी, उनको ऊपर के डायरेक्शन में कॉम करती हूँ। कॉम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा हैबिट है मेरी, इस तरीके से करके मैं चेक कर लेती हूँ ऊपर की तरफ कि हाँ, इतने हेयर बस बाहर आ रहे हैं तो इनको कट कर दिए जाए। तो एक्स्ट्रा हेयर को मैंने कट कर दिया है सीजर की हेल्प से। और ये रहा थ्रेड, ये ऑर्गेनिक थ्रेड है। इसकी हेल्प से मैं आईब्रो बनाऊंगी। तो ये मेजरमेंट में अपने फेस के जो साइज है उसके अकॉर्डिंग लिया मैंने, डबल थ्रेड लिया, और इसके दोनों एंड्स की नॉट बना दूंगी, दोनों एंड्स को बांध दूंगी, और एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा इस थ्रेड से। फिर इस थ्रेड के बीचों बीच में नॉट्स लगाऊंगी, 3 4 5 नॉट्स लगा सकते हो। यदि कम नॉट्स लगाते हो बिगिनिंग में तो ये चीज़ अच्छी होती है कि ज़्यादा हेयर एक साथ नहीं निकलते हैं, और आप इस थ्रेड को चलाने की प्रैक्टिस पहले अपनी थाई एरिया पे या किसी के हैंड पे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, मेरा जो नेचुरल आईब्रो का शेप है, जब हम खुद की आईब्रोज खुद बनाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी आईब्रोज कैसी दिखती हैं, और अकॉर्डिंगली हम शेप दे सकते हैं। जब प्रोफेशनल यूज़ में ये चीज़ करनी होती है तब शेप्स बताना ज़रूरी होता है, अदरवाइज सबको पता होता है कि उनकी आईब्रोज कैसे अच्छी लगती है। तो ये मैं थ्रेड को हेयर के डायरेक्शन के अगेंस्ट चला रही हूँ। देखिए, इसकी जो नॉट है ना, इसको जब हम हेयर के ऊपर चलाएंगे तो नॉट में, इसकी गांठ में हेयर फंस जाएंगे, और फंस के उखड़ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है जिससे आपको समझ आए। तो आप बस मैंने ये वीडियो बिना प्लेबैक स्पीड को बढ़ाए डायरेक्ट नेचुरल रखा है और जूम करके दिखाया है, सो दैट आपको एग्जैक्ट प्रिंसिपल जो होता है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो होता है इसका, कि किस तरीके से ये वर्क करता है, वो समझ में आ जाए। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर उल्टा थ्रेड इसलिए चलाया फ्रंट एरिया में, क्योंकि थ्रेड के अंदर यहाँ के हेयर फंसते नहीं है। तो कई बार अपोजिट थ्रेड चला के हम सर्टेन एक दो हेयर हैं जो लाइन को बिगाड़ रहे हैं, तो उनको इस थ्रेड के अंदर, इस गांठ के अंदर ला सकते हैं, उसके बाद उनको प्लग कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट पहले आप खाली हाथ से थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर थाइस के हेयर वगैरह रिमूव कीजिए, या पैर के या हाथ के। उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि हेयर के किस डायरेक्शन में थ्रेड को चलाने से बाल है गांठ के अंदर, और किस डायरेक्शन में चलाने से बाल रिमूव हो जा रहे हैं। तो ये इजी हो जाएगा। एक दो बार करने में पेनफुल लगती है थ्रेडिंग खुद से जब हम करते हैं तो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है घर पर ही थ्रेडिंग करने का। जबकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं खुद की थ्रेडिंग खुद ही करती हूँ, मैं बाहर नहीं करवाना प्रेफर करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खुद की आईब्रोज को जितना अच्छे से हम जानते हैं उतना अच्छे से कोई नहीं समझ सकता है जो शेप हमें चाहिए होता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपना फेस देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको बेसिक तो आना चाहिए। अगर इस पर्पस से नहीं भी बनाना चाहते हैं खुद की आईब्रो, तो कभी कभी अर्जेंसी होती है कि हम नहीं जा पाते सैलून या पार्लर, तो उस कंडीशन में हम खुद की आईब्रो एटलीस्ट खुद बना सकें। तो ये एक और तरीका है कि मैं कांच नीचे रख लेती हूँ, जिससे मेरे फेस पर लाइट पड़ती है और मैं अच्छे से आईब्रोज बना पाती हूँ। और आईब्रोज बन गई हैं, और अपर लिप बनाने के लिए देखिए, टंग को इस तरीके से लेफ्ट राइट में रखते हैं, उसके बाद सेंटर में भी रख के कुछ हेयर सेंटर में रख के निकाल लेते हैं। अदरवाइज लिप मम करके भी हम ये अपर लिप एरिया के थ्रेडिंग कर सकते हैं, हेयर्स रिमूव कर सकते हैं। ये मैं काम कर रही थी, मेरी थ्रेडिंग हो गई, अपर लिप हो गई,
और बीच में तक्षु थोड़ा कुन-कुन कर रही थी, तो आई थॉट कि उसको थोड़ा-सा पिक कर लूँ और हग कर लूँ। वेट, तक्षु को भी देखना पड़ता है बीच में। शी इज़ कल 22 को तक्षु 6 मंथ्स कंप्लीट कर लेगी अपने, है ना बिट्टू? तो गाइस आईब्रो अपर लिप हो गई है। अब मैं चेक कर रही हूँ अपनी फिंगर से इस तरीके से ऊपर की तरफ अपनी आईब्रो को लिफ्ट करते हुए। आप चाहें तो जो ग्रूमिंग ब्रश होता है, मस्कारा ब्रश होता है, उससे भी, उसको स्पूली भी बोलते हैं कुछ लोग, स्पाइरल होती है वो, तो उससे भी हेयर को कॉम्ब करके चेक कर सकते हैं सही से सारे हेयर्स प्रॉपरली अलाइन होके रिमूव हुए हैं या नहीं। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र से, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, उससे इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप टोनर लगा लें आईब्रो बनाने के बाद। उसके बाद आप किसी भी कपड़े में आइस रख के आइसिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र से अच्छे से, बहुत अच्छे से मसाज करें और उसे स्किन में इमल्सिफ़ाई कराएँ, तो उससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी, क्लीन भी हो जाएगी और सेंसिटिविटी कम भी हो जाएगी। तो इसी के साथ गाइज़ मैं आज का अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।